महान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल रीतावी भक्ति में। दोस्तों, हनुमान जी जो कलयुग के एकमात्र देवता हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करने तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों को सारे संकट को हरने वाले हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जो भी भक्त रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है और श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन पे कभी भी बुरी और असुर शक्तियों का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी है। अपने प्रभु श्री राम ने कलयुग के अंत तक और मृत्यु लोक में वास करने का वरदान दिया है। इसलिए हनुमान जी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ भी पर उपस्थित है और इसके कई प्रमाण हमें देखने को भी मिलते हैं, जिन्हें साक्षात कई अपने भक्तों को दर्शन भी दिया है। आज भी ऐसा माना जाता है कि जिस नीति श्री राम कथा का पाठ होता है, वो कथा सुनने हनुमान जी अवश्य आते हैं। हनुमान जी जिस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वो दुष्टों को दंड भी देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने पे वे दंड देते हैं। साथ ही वो व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष ऐसे काम करता है तो वह हनुमान जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के प्राप्त समझते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताएंगे। जिस घर के सदस्य ऐसे कार्य करते हैं, उस घर में ना माँ लक्ष्मी आती है और ना ही हनुमान जी आते हैं, और साथ ही उन पे कभी कृपा भी नहीं करते हैं। जिन कार्यों के बारे में अंगद ने रावण सभा में बताए थे, इन सभी कार्यों के कारण ही हनुमान जी ने लंका छोड़ने के बाद उसे नष्ट कर दिया। अथवा जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस घर से हनुमान जी चले जाते हैं, और साथ ही ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों के ऊपर दरिद्रता आती है। ये दुर्भाग्य भी कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से लोग हैं जिन पे हनुमान जी कभी अपना कृपा नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें प्रोत्साहन देती है, जिसके कारण हम और अच्छे वीडियो ला सकते हैं। पहली बात, जिस घर के लोगों का कोई आराध्य नहीं है, वो व्यक्ति कभी प्रभु पर विश्वास नहीं करता, जहाँ सदैव ईश्वर का अपमान होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते हैं। जहाँ श्री राम का अपमान किया जाता हो, ऐसे दुष्टों को हनुमान जी कभी माफ़ नहीं करते हैं। दूसरी बात, जिस घर में हमेशा मांस और शराब का सेवन किया जाता हो, जिस घर में हमेशा मांस और शराब का सेवन किया जाता है, उस घर में देवी लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के लोग हमेशा रोज़ ही शराब पीते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उस घर के लोग कभी भी स्वस्थ और खुशहाल नहीं रह सकते हैं। साथ ही उस घर में ना लक्ष्मी का वास होता है, ना किसी भगवान की कृपा होती है, और साथ ही हनुमान जी की कभी कृपा नहीं मिलती। तीसरा नंबर, महिलाओं का अपमान। जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस घर में हनुमान जी कभी वास नहीं करते हैं। जिस घर में पुरुष हमेशा अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, उस घर में कभी भी हनुमान जी वास नहीं करते हैं। हनुमान जी उस व्यक्ति को दंड भी देते हैं। मृत्यु के बाद ऐसे लोग हमेशा नरक में ही जाते हैं। चौथा नंबर, परिवार में एकता ना हो। जिस परिवार में एकता नहीं होती है, भाई बहन में सदा ही झगड़े होते हो, ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। साथ ही हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के बीच में प्रेम था, कार हमें भी मान सम्मान रखना आवश्यक है। पांचवी बात, जहाँ पे गंदगी हो। जिस घर में हमेशा गंदगी रहती है, वहाँ पे रहने वाले लोग हमेशा निंदा के पात्र रहते हैं और पिशाच के जैसे रहते हैं। वैसे घर में ना हनुमान जी की कृपा पड़ती है, ना माँ लक्ष्मी की कृपा पड़ती है। छठी बात, जानवर की हत्या। जिस घर में जानवरों की हत्या की जाती हो या उन्हें कष्ट दिया जाता हो, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी नाराज रहते हैं। साथ ही उन्हें दंड के पात्र ही समझते हैं। सातवीं बात, संतों का अपमान।
जिस घर के सदस्य संतों का अपमान करते हैं, साथ ही उनके विषय में दुष्प्रचार करते हैं, वैसे लोगों से हनुमान जी नाराज रहते हैं। 8वीं बात, चरित्रहीन लोग। जिस घर में चरित्रहीन लोग रहते हो और साथ ही वो पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र डालते हो, साथ ही उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हो, तो ऐसे घर को छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। रावण की लंका में ऐसे सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे, इसीलिए हनुमान जी ने उस स्थान को छोड़ने के बाद उस स्थान को नष्ट कर दिया था। तो जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं उस स्थान पर हनुमान जी रहते हैं कि उस स्थान को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हनुमान जी ने नष्ट कर दिया था लंका को। तो नए वीडियो के साथ कि इस चैनल रीतावी भक्ति में, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।